बताओ जी क्या क्या डाउट थे पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बताओ पहले। मैं आपको आज कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। आज की पूरी वीडियो पुरानी डाउट्स और नई एडजस्टमेंट्स पे होगी। सिर्फ एडजस्टमेंट सिखाई जाएंगी आपको, और वो एडजस्टमेंट सिखाएंगे जो आने वाले होमवर्क में क्वेश्चन में आएंगी। अगर मैं आपको एडजस्टमेंट में करना क्या है वो सिखा दूँ तो आप होमवर्क में जो डाउट हो जाएगा पूरा। लेकिन बाकी सब तो आपको प्लेसमेंट आगे करनी। ठीक है, एक मिनट पूछा बानी। अब बताओ, तो आगे करना है उसको सेकंड कर लेते हैं। मैं दूंगा क्या आती है एडजस्टमेंट जो होमवर्क में डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 में। Write off 50,000 and further bad debts and create 5% provision for doubtful debts. 50,000 एट फर्दर बैड डेट्स। तो भाई हमारा तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये क्यों डाउट है जी? सेकंड पार्ट में मैं आज करा रहा हूँ। Second part was 8 अच्छा ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं? डेटर्स। कितने डेटर्स हैं? 4 लाख इधर कॉलम में डालेंगे। इसके बाद हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। कितने फर्दर बैड डेट दिए जो एडजस्टमेंट में दिए हैं? कितने हैं? 50,000. ठीक है। साथ ही में इसको कहाँ लिखेंगे? वर्किंग नोट में। आंसर कितना आया? अब माइनस करना है न्यू पीबीडी। यही सिखाया था पिछली क्लास में। न्यू पीबीडी। न्यू पीबीडी कितनी लगानी है? भाई इसकी 5-6 एडजस्टमेंट्स हैं। पूरी क्लास ये दो पिछली क्लास में पूरी इसमें चलेगी। दोनों वीडियो देखो वरना ये होगी नहीं। पूरा 12th खराब हो जाएगा। पूरा 12th 7 चैप्टर हो गए। इस साल नहीं सीखी तो मैं कोई सिखाया करूंगा, मैं कराऊंगा, सिखाऊंगा नहीं किसी को। मैं तो बताऊंगा करूँ कैसे। सीधा बोल दूंगा। अब ऑब्वियस बात है, अगर आपको मैं यहाँ पे एल्सियम सिखाता हूँ भी आपको आता है, मल्टी में सिखाता हूँ आपको आता है। तो बचपन में सीख के वो नहीं सिखाया जाएगा यहाँ पे आपको। 11th की बैच सिखाई जाएगी। कितना? 5%। कितना हो गया भाईजान? 39 को आधा 17,500। इसको माइनस करो और लिखो। कहाँ लिखते हैं आप? आउटर कॉलम। बट इस क्वेश्चन में इनर में लिखेंगे क्योंकि आगे एडजस्टमेंट और कंटिन्यू होती है। अब बताओ अगली एडजस्टमेंट क्या है? नहीं, आंसर क्या है? 3 लाख 10 में 5 गया, 9 में 7 गया, 2 3,32,500। ठीक है। और यही करते हैं। इसके बाद मेरे को क्वेश्चन में देख के मतलब क्या कोई ओल्ड पीबीडी दी है तो डैश। जब ओल्ड पीबीडी होती है तो बनता है वर्किंग नोट। अगर ओल्ड पीबीडी नहीं होती तो हमारा वर्किंग नोट नहीं बनता। तो क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन दोनों को ऐड कर दो। कितनी आई? ये वाली ऐड कर दो। 67। क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड बैड डेट्स दिए हुए हैं? वो अलग डाल दो। कितने हो गए? इसका तो कोई लिंक नहीं है ना। इसका तो कभी लिंक नहीं किया। अगर आपको ओल्ड पीबीडी नहीं दी, चुपचाप से इनको ऐड करो, डाल दो। ओल्ड पीबीडी दिया तो एक आंसर निकालो। अगर नेगेटिव है तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, खाली आंसर लिख दो, बत्ती का नंबर डाल दो। क्लियर हो गया? एक इसकी सेकंड पार्ट तो मैं कहता हूँ, इसकी अगली ट्रिप क्या डाउट है? investment were made on for July. So yeah, I guess 2022 and no interest has been received so far. अब आपको एडजस्टमेंट कराऊंगा। ठीक है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन आधा पूरा किया होगा। और भी क्वेश्चन किए होंगे आज पूरे। पेज पलटो और अलग से पेज बनाओ एडजस्टमेंट्स के। अगर आपको याद हो काउंसलिंग की क्वेश्चन पहला चैप्टर में वहां पे आएगा कि अलग से पेज बनाए थे एडजस्टमेंट के। वो एडजस्टमेंट एक ही जगह लिख लोगे ना तो याद रहेंगी। ठीक है। 15 मिनट्स आ गया। पहले कौन सा पहले? पहले कौन सा था? ये ओके और इसका ना मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स बना के देख लिए बट नहीं आ रहा है। चेंज नहीं हो गया। अरे सर मेरा हो गया। टिक तो करते हैं। ये ना खुद बताओ मेरे को 9 मेरे सारे जितने सब कर दिया। 9 + 9 + 1/9 भी हो रहा, 1/9 + 9 भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है? है? मेरा पीछे देखो फिर मेरे से आवाज आ रही है माइक से। क्या है? 3.5 और 6 है ना?
हाँ दोनों के आंसर में पड़े हुए हैं। यार मैंने देखो 2 पैरेलल में करा, एक सीरीज में किया तब भी नहीं आ रहा, 2 सीरीज में किया एक पैरेलल में किया तब ऐसे भी ही नहीं कुछ आ रहा। ऐसे ही कुछ नहीं आ रहा। एक का 2 सीरीज एक पैरेलल है, एक का 2 पैरेलल सीरीज है, उल्टा उल्टा नहीं कर दिया। दोनों अलग अलग है ना क्वेश्चन, एक का 2 सीरीज पैरेलल है, नहीं है। एक का एक सीरीज का 2 सीरीज एक पैरेलल है, एक 2 पैरेलल एक सीरीज। 9 का 3 में कितना 9 का? हाँ सर डाउट है ये 3 देखो, पढ़ने वाला क्वेश्चन है, 9 वाला क्वेश्चन है सर। ये देखो, ये 18 हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है या एक सेकंड देखो ना, ये 18 प्लस 1 बाय कहाँ से आ रहा है? क्या है? नहीं अरे ये आंसर है। से पहले एक मास्टर हमारी हाँ ठीक है 6 आना चाहिए ना आंसर। कैसे आएगा बताओ? ये कितना है, ये कितना है 1 बाय एलसीएम हाँ एलसीएम लेके 9 उधर जाके डिवाइड करो तो कितना कितना वो आ जाएगा? क्या करें 18 9 का बताओ, जो भी होगा। जो भी होगा। सर डाउट रुक जा यार 1 मिनट रुक जा इसको कर नहीं मेरा वो है नीचे खोल जाओ 162 जा ना 163 अपॉन 9 162 हाँ 163 अपॉन मैं कर चुकी हूँ, ये नहीं आ रहा। कैसे लिखेगा हाँ क्या कर सकते हैं? क्या करना है मैंने इसको लिखा तो है 5 वो पैरेलल हम अभी तो पैरेलल लगा के हाँ देखिए देखो नहीं होगा 2 बाय 9 2 बाय अरे तेरी गलती नहीं है क्या 9 बाय 2 कभी नहीं होगा। देखो सीरीज में लगाते हैं तो जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो अलग करते हैं तो नहीं होगा। करके देखो ये 2 बाय 9 हो गया, ये 2 बाय 9 है 9 बाय 2 होगा ना। हाँ तो 9 बाय 2 ले लो। तो कितना होता है 9 बाय 2 9 18 18 प्लस 9 9 बाय 2 9 बाय डेसिमल में लगना 9 बाय 2 कितना होता है 4.5 हाँ 4.5 प्लस 9 सर आई स्टॉप हियर अब ऐसे तो नहीं कर रहे हो क्या कॉमन फेलियर दोनों में क्या है ऐसे बात करना कि कौन में क्या गलत काम हुए। हाँ हाँ जी अगली एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करेंगे। एडजस्टमेंट्स का पेज निकाल लो, मैं सिखाऊंगा ये करोगे वो। आपकी एडजस्टमेंट है क्या? Investment were made on 1st July and no interest has been made so far. अभी पता है ये तो इजीली इसमें क्या लिख रहे हैं तो आसान हो गई। इन्वेस्टमेंट कब हुई है 1 जुलाई को। अब आप क्या करा करोगे, आप सीख एडजस्टमेंट वाला पेज निकाल लिया, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन लोन स्लैश इन्वेस्टमेंट, या लोन आएगा या बोरोइंग आएगा या एडजस्टमेंट क्या आएगा इन्वेस्टमेंट कुछ भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट का लोन का इंटरेस्ट रिसीव होता है कि पे करते हैं? पे रिसीव होता है। आपने इन्वेस्टमेंट करी है एफडी शेयर्स, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर एसेट है उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो आता है पीएनएल बाय साइड। अगर एसेट है तो उसका इंटरेस्ट इधर आएगा, अगर लायबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे एक्सपेंस होगा। ठीक है अब इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट आती कैसे है आपको, इंटरेस्ट भी ना वहां पर चला गया वहां डाउट नहीं होगा, आपको डाउट आएगा कि यहाँ पे सबसे आगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऊपर दिया है, लोन ऊपर दिया है, आपको इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा, साथ में ना कोई इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर शो कर रहा होगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में। एक हो गया वो वाला इंटरेस्ट, एक होगा ये वाला इंटरेस्ट, तो करना होगा क्या, ठीक है हमें करना होगा, हमें एक्चुअल इंटरेस्ट निकालना है और हमारा अक्रूवल बेसिस है। एक्चुअल इंटरेस्ट ये हमारा आउटर कॉलम में यहाँ भी और यहाँ भी शो। अब एक्चुअल इंटरेस्ट अगर यहाँ शो हो रहा है आउटर कॉलम में, तो जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया उसका क्या करेंगे, वो तो एक ही जगह आएगा कि 2 जगह आएगा? एक ही जगह आएगा। अब होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ, हेडिंग डाल दिया आपने, तो यही एग्जांपल लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है 10% पर एनम, बस इतना लिखा है। और इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट ली होगी, तो 1 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है जो भी ये होगा
1 जुलाई का मतलब इन्वेस्टमेंट कब किए, ये लोन कब लिया 1 जुलाई, तो इंटरेस्ट कितने पीरियड का मिलेगा या दोगे? मैंने 7,500 को बता दिया, 4 होगा भी इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। 9 महीने का, जुलाई से 5 तक। तो सबसे पहले मान लो इन्वेस्टमेंट, ऊपर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट आपको मान लो मिल जाती है 1 लाख रुपए की। तो पहले इस 1 लाख का क्या करोगे, इस 1 लाख को कुछ नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे बैलेंस शीट में 1 लाख। या लोन लिया है तो लोन को चुपचाप यहाँ डाल दोगे, लोन का इंटरेस्ट से आउटस्टैंडिंग कोई लिंक नहीं है, जिनकी मैम ने ऐड भी कराया वो भी कर सकते हैं, मना नहीं करना। मैं सिंपल तरीका होगा, इन्वेस्टमेंट को अलग करती हूँ, आपको नहीं कर सकते ना, मैम करवा देती है, तो आपकी मर्जी है, आप ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। कंसेप्ट होता है कि यार आपका लोन 1 लाख का है, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, और आपका इंटरेस्ट पेंडिंग है मान लो मिला 30,000 का, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख 20 इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख की रही, इन्वेस्टमेंट में 1 लाख लिखेंगे हम, गलत काम क्यों करेंगे? ठीक है, आप वर्किंग नोट में निकालोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट वाला काम मुझे कहाँ निकालते हैं, वर्किंग नोट में। आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई, 1 लाख, इसका क्या करोगे 10% और 9/12, ये कितनी आ गई भाई, इसका 3/4 करो, 10,000 करो ना, 4 से काटोगे 2500 आएगा, 2500 टू 7500 आ जाएगा, 7500 आपका इंटरेस्ट है। अब आपका वर्किंग नोट में जो आंसर आता है 7500, यही आपका यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, अच्छा ये इंटरेस्ट मिलेगा कि पे करेंगे, ये मिलेगा, तो ये इस साइड नहीं आएगा, बस सिंपल है, इन्वेस्टमेंट का लोन का सेम, अगर लोन का है तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग, और अगर इन्वेस्टमेंट का है तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो इन्वेस्टमेंट का लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है कितना है, ये आपका आउटर कॉलम है, ये आपने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल, इस साल 9 महीने का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो पूरे साल का ही हो गया। अब आपको ऊपर क्वेश्चन में देखना है कितना इंटरेस्ट मिला है या दिया है, कई बार क्वेश्चन में ऊपर इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं होता, मतलब कि पूरा ही पूरा नहीं मिला, तो ये पूरा ही पूरा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है ऐसे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया 4,000, ये क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब ये है इंटरेस्ट बना कितना है इतने साल का, इस साल का 4,000 की 70%, ये हमने कितना निकाला वो इस साल का है, इसका मतलब ये है, ये छुपी हुई एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये है कि भैया बना था 75, मिला है 4,000, कितना मिला है, जो कितना नहीं मिला, हाँ, तो मेरा आउटर कॉलम तो हमेशा यही रहेगा, जो ये है ये कहाँ बनेगा, इनर कॉलम में 4, फिर लिखोगे प्लस, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया माइनस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 3500, आउटर कॉलम आ गया 7500, आउटस्टैंडिंग को पे करने वाला माइनस करने उधर ही डाल, दूसरी साइड ही डाल, वही मिलता है, ये तो ही करना है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड है वो यार, आउटस्टैंडिंग मिलने वाला आउटस्टैंडिंग हाँ, एक मिनट रुक जा भाई, किसी का डाउट रुक जा, देखो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है भाई, ये आपने कुछ सोचना है, ये इन्वेस्टमेंट में मिलता है कि पे करते हैं, इतना तो कुछ सोचोगे ना, ये तो क्वेश्चन बताएगा ही नहीं, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताओ, जो 4,000 क्वेश्चन में था कि एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन वो एक बार आंसर आ गया, आउटस्टैंडिंग अक्रूड कितना निकला है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, अबे भाई मिलना है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500, आपका ये गिवन था, ये आपने निकाला, इससे हमें ये मिला, समझ रहे हो। कई बार क्वेश्चन
कुछ नहीं देता। तो आप जो निकालते हो परसेंटेज जब भी निकालोगे वो आपका क्या बनेगा, हमेशा आउटर कॉलम क्या बनेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि भैया इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिए 4,000, बोलेगा 3500 स्टिल एक्रूड, स्टिल टू बी रिसीव्ड, तो मतलब बता दिए कि स्टिल इतना मिल रहा है, ऐड कर दो। ठीक है। कई बार नहीं होता, खाली परसेंटेज होता है। परसेंटेज में जब भी आप जो निकालते हो वो आपका आउटर कॉलम होता है, याद रखोगे। जो आप निकालते हो वो क्या होता है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका, अगर मान लो क्वेश्चन में 8,000 होता, आपने कितना निकाला, आउटर कॉलम से क्वेश्चन में 8,000, तो 500 क्या हो रहा है माइनस, तो ये क्या है प्री रिसीव्ड। प्रीपेड और प्री रिसीव्ड क्या होता है हमेशा माइनस, आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है हमेशा ऐड। अगर प्लस हो रहा है कुछ बैलेंस, ये बैलेंसिंग से निकालिए आपने, अगर बैलेंसिंग से ऐड हो रही है तो वो आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है, अगर माइनस हो रही है तो प्री रिसीव्ड या प्रीपेड, उसके अकॉर्डिंग उसको लायबिलिटी और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्रेडिट साइड हो रहा है प्लस, क्रेडिट हो गया आइटम, यहाँ पे डेबिट होगी बैलेंस शीट में एसेट से, यहाँ बना लो। क्लियर हुआ। ये तो अभी पहली नंबर 1 डाल के इसको नोट कर लो, साथ में एक छोटा सा ये परीक्षण का बोल आता है आपसे, छोटा सा मतलब ये खाली इतना मुश्किल है, इतना बनाओ, फिर ये वाली एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 8 में करके देखते हैं। टेक योर टाइम बनाओ। हाँ जी नाइन तो लिया आपने भाई, क्वेश्चन में 1 जुलाई दिया नहीं हुआ, हाँ तो कितने महीने होते हैं 90/4 गिनियो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बेटा जुलाई से स्टार्ट करेगा ना, तो 9 महीने हो नहीं गए ना। तो फिर इन्वेस्टमेंट जुलाई को कि उससे पहले का इंटरेस्ट देगा उसके बाद का देगा, कब तक का देगा, मार्च तो फिर जनवरी कहाँ आ गया। हमारा अकाउंट्स में जैन फेब तो होता ही नहीं है, अप्रैल से शुरू होता है साल, और ये जुलाई से शुरू हो रहा है। 22,500 अगर तुमने डेप्रिसिएशन मशीन की जुलाई को लिया है, उससे पहले का डेप देगा बाद का डेप देगा। के बाद 22,500 मेरे को नहीं पता, तुम बता रही हो। हाँ 22,500 आ जाएगा सही है। यस अभी जो 22,500 है, अब आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया वो ऑलरेडी, नहीं है। अगर दिया होता तो भी ये कहाँ आता आउटर कॉलम में। अब ये मिलता है कि देते हैं, मिलता है। तो ये सारा इस, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया तो मतलब सारा का सारा क्या है, नहीं मिला। अगर क्वेश्चन में दिया होता 4,000 तो 30,000 नहीं मिलता है, सारा ही क्वेश्चन में 0 है, मतलब कुछ भी, तो ये सारा क्या हो जाएगा बाय, एक लाइन छोड़ के, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, जाग के पढ़ाई करो, जाग के, सोते मत रहो। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी, कितनी, आउटर कॉलम में। अच्छा इसमें जगह छोड़ी थी मैंने अभी, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ गई आउटर कॉलम में, 5 लाख। यहाँ पे क्या आएगा, मिल एसेट है कि लायबिलिटी, ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखना बाकी जरूरी है भाई साहब, 22,500 बस। यही है। अब इस तरह की कितनी भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये कर लो पहले, फिर वही एडजस्टमेंट का पेज निकाल लो और वहां पे लिखो डिस्काउंट ऑन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आज जब इन्फॉर्म कर दिया है, सर ग्रुप में ना इंजॉय लिखा है, आपने इमोजी अब इनको पता लगेगा ना ऑनलाइन आने का नतीजा। ऑनलाइन में दिक्कत कोई नहीं, कभी दिक्कत आ ही जाती है। दो क्वेश्चन हो गए, जो थर्ड है उसमें देखो 33/9 इसको 927 है क्यूब है, 11 into 11 into 11 अब सुनो जो आंसर आएगा उसको कटिंग भी करनी है। होगी नहीं, अगर ये नहीं कटे तो वो भी नहीं कटेंगे भाईजान, रूल है मैथ्स का। उन्हीं नंबरों को तो मल्टीप्लाई करें, कटेगा क्या आपस में, नए नंबर तो आया नहीं। ये वाला कैसे करेंगे? साइज ऑफ ट्रायंगल रेशियो तो रेशियो से नॉर्मल में कैसे होगा? 5x 12x 13x, पेरीमीटर कितना दिया है 5x plus 12x plus 13x। उससे पहले क्या निकलेगा x, x को सबसे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तेरी साइड आ जाएगी। आंसर ठीक आ रहे हैं बेटा, हाँ पहले 1 पुट करो 2 पुट करो,
ये क्या है M2N M2N प्लस 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 तेरा प्लस और इक्वल टू का साइन बहुत खतरनाक है। नहीं ऐसे होगा इक्वल टू क्या है 0, ये भी क्या इक्वल टू, तो यहाँ से खाली n की किसी वैल्यू निकालो। m प्लस 2n है कि 2m प्लस n है, 2m प्लस n है, ठीक है ये लिखा हुआ। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n इक्वल टू -32 माइनस 2m, यहाँ पुट कर ले, ये कितना है 10 प्लस 1 11 प्लस m, मैंने कहना ना n की वैल्यू क्या होगी -32 माइनस 2n इक्वल टू 0। मेरा हर फ्राइडे को रुके जा रहे ठीक है, अब एम इकट्ठे कर ले, नंबर इकट्ठे करके एम की वैल्यू निकाल। रुको, हाँ जी हो गया, ये एडजस्टमेंट पूरी होगी। अब आप हेडिंग डाल, अब ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना घर पे एडजस्टमेंट के बाद। अब एडजस्टमेंट का पेज निकालो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पापा मेरा एक गलत है कोई बात नहीं, देखो क्या गलती है, नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, मैं तो अपने लिए ले रहा हूँ। क्यों उससे क्या होगा, यार मैं ऐसे कोई सोशल मीडिया खोलता हूँ तो पिक्चर का कॉलम खुल ही जाता है, तो बीच में दिख जाएगा, फिर पढ़ लेता हूँ। मेरे को बात ही समझ नहीं आई, कोई नहीं सर। कहना क्या चाहता है, वेट करो भाई सब, आगे करते रहो, वेट बट डोंट वेट, आगे करते रहो, मैं अपने पास जाऊंगा। देखो सर खत्म, बैच कभी खत्म नहीं होती। मतलब आपकी गाइड खत्म। शुरू करें, देखो सारे पार्ट्स हो गए, सारे टाइप्स, तो एक ही चैप्टर तो है अभी खाली, नहीं वो ठीक है, बहुत कुछ बाकी है, इतने देर लगा रहा है, सिलेबस कैसे होगा मंडे तक, जितनी स्पीड है ना, बैठेगा तो करेगा। पापा आगे से आगे करते रहे। कैलकुलेशन देखो जी प्रोविजनर्स कैसे करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया है, तो पहले एडजस्टमेंट वाला पेज निकालो, वहां समझा लो, वहां लिखो कैलकुलेट परसेंटेज प्रोविजन, कैलकुलेट परसेंटेज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आफ्टर all adjustments in debtor, after all adjustments in debtor, मतलब डेटर के अंदर से सारी एडजस्टमेंट पहले बीबीडी की, एनपीबीडी की, जितने भी है सब करने के बाद लास्ट में करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उस क्वेश्चन में क्वेश्चन 8 चल रहा है, उसमें कितना परसेंट था, तो बताया था आपने, तो इसका ये माइनस किया, अब जो आंसर है इसमें लगाएंगे माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब इस अमाउंट का निकालेंगे 2%, जा बेटा हो गया, कल आप कंटिन्यू करेंगे। अब इसका 2% निकालेंगे, ठीक है, 2 0 कम हो जाएंगे, 3325 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6650, एक बार कैलकुलेट कर भी लो फिर भी, ठीक है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बड़ी आसान है, इसको अगर क्रेडिटर का है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर तो क्रेडिटर में से माइनस कर लेना, है ना। अब एक तो इसको फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, नंबर 1 लेस इन डेटर्स, लेस इन बट कैसे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में। नंबर 2, अब अगर मैं डेटर में लेस कर रहा, लेस हो गया, ये डेबिट हुई क्रेडिट हुई है, क्रेडिट हुई है भाई, ये एसेट साइड है, इसका माइनस इधर गया, ये लायबिलिटी साइड, ये क्या है क्रेडिट साइड। अब क्या करनी बाकी है,
डेबिट इन P&L अकाउंट टू साइड, चुपचाप से यहाँ डाल दो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो ये भी माइनस हुआ वहां पे आ गया टू साइड, ये माइनस हुआ टू साइड। अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर तो क्रेडिटर में माइनस होता तो बाई साइड चला जाता। ठीक है, को डाउन। अब इसका आउटर कॉलम बताओ कितना आ रहा है। फोर्टीन में से 6 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 2, 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट बची है? आपने बाकी टेपा हुआ है, फटाफट से अपने अपने कैलकुलेटर्स यूज करो, सारे आंसर निकालो। देखो जीपीएनपी ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है, सब कुछ करो जल्दी जल्दी। वीडियो स्टार्ट कर दो। अभी 1-2 एडजस्टमेंट और लिखवानी, जल्दी कंप्लीट करो इसको। तो मैंने इसमें गैप भी छोड़ा था। बेटा मैंने कहा था कोई बात नहीं, कर ले एडजस्टमेंट, कुछ भी कर ले, कहीं भी कर दे। बैठ, है टाइम अभी, है टाइम 7:30 का है अभी। फ्री हो 2 मिनट ले रहा हूँ ना। मैनेजर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये 12th में बहुत ज्यादा आते हैं। तुम क्या हो, तुमको मेडिसिन चाहिए किसकी, फिजिक्स की? निकालो। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, आपको देखिए 2 पार्ट में आएगा मैनेजर कमीशनिंग। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। किसी को पता है क्या करना है? ये मैनेजर कमीशन 12th में मोस्टली क्वेश्चनों में होता ही है। ये डिस्प्ले जो सेम टू सेम जाएगी आगे। आपको ना क्वेश्चन में एक परसेंटेज दी होगी, चार्ज कमीशन ऑन मैनेजर या चार्ज कमीशन फॉर मैनेजर 10%। अब मुद्दा है कि सर आपको ये पता है कि 10% लेना है, मेरा आंसर हाथ में लिखे, स्टडी करना है उसको। क्या था क्वेश्चन? तो 10% निकालो कि इसका कोई और तो होता ही नहीं, और ऊपर एक कमीशन लिखी होगी, वो कमीशन और ये कमीशन अलग होती है। वो नॉर्मल कोई अपने प्रॉपर्टी बेची है, कोई काम की कमीशन नहीं है, मैनेजर जो आपका काम करे उसको कमीशन देनी है, मैनेज करने की कमीशन, ये कमीशन अलग होती है। तो ये निकालते हैं कैसे? आप पहले ये एडजस्टमेंट जो होती है सबसे लास्ट में करनी होती है, चाहे ये किसी भी सीरियल ऑर्डर में दी, मान लो 3rd प्लेस पे दिया, 1st प्लेस पे दिया, पर ये होगी कैसे? लास्ट में। तो इसको सर्कल कर दिया करेंगे कि लास्ट में तो भूलना नहीं है इसको। आप पहले पूरा क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट्स कर लो और सारे अकाउंट्स कंप्लीट कर लो, बैलेंस शीट पूरी टेप दो, सब कुछ कंप्लीट कर लो। अब सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट क्या करोगे? मैच, उससे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा, उससे निकलेगा नेट प्रॉफिट या। अब जो आपका P&L अकाउंट का मान लो प्रॉफिट आ रहा है, इस साइड आएगा इस साइड आएगा, टू साइड आएगा बाई साइड, यहाँ प्रॉफिट आएगा। मान लो आपका टू साइड ये बैलेंस शीट में होती है, ये जो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है कैसे आ रहा है? ये साइड ऐड की माइनस ये साइड, बचा कुचा जो आपका बैलेंसिंग फिगर था वो आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है। ये आप नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना नहीं है, ये रफ में लिख देना वर्किंग नोट में। मतलब आप निकाल रहे हो नेट प्रॉफिट एज पर रूल्स, उसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे, उस नेट प्रॉफिट पे लिख देगी मैनेजर की कमीशन। ठीक है, मान लो
यहाँ पे कर करा के मेरे पास आया 1 लाख, और यहाँ भी क्या आ गया 1 लाख, और यहाँ पे सब कुछ कर करा के मेरा माइनस यहाँ पे टोटल करने के बाद मेरा ये करके बैलेंस बच गया 80,000 यहाँ पे टोटल आता है। तो ये कितना बैलेंस बच गया। अब अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो मैं क्या करता, 20,000 डाल देता नेट प्रॉफिट। अब 20,000 मेरे नेट प्रॉफिट नहीं है, क्या है मेरी बैलेंसिंग फिगर, मैं यहाँ लिखूंगी, कहाँ लिखूंगा ग्राफ में, तो यहाँ लिख दूंगा 20,000 और यहाँ भी लिख दूंगा 20,000। कोई डाउट। अगर क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग है तो क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करना, अमाउंट दोनों के लिए सेम। बेसिकली हमें बैलेंसिंग फिगर लेनी होती है ऑफ द पीएनएल, वो अमाउंट को जो भी रेट दिया, फॉर एग्जांपल 10% दिया है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला रहेगा 10/100, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला रहेगा 10/100 + 10। वो तुम्हारा निकल जाएगा मैनेजर कमीशन, वो तुम्हारा निकल जाएगा मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग है मतलब कि ऑलरेडी जो परसेंटेज है ये चार्ज करने के बाद की, तो उसको लंबा तरीका होता है एक्स लेट करना पड़ता है, एक्स करके आगे एक लेके शॉर्टेस्ट है। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बन गया, अमाउंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, कौन सा वाला, बैलेंसिंग फिगर, इनटू रेट अपॉन 100, इसका अमाउंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, कौन सा, बैलेंसिंग फिगर, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर मान लो रेट है 5, अगर रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे हो तो क्या आएगा 5/100, पर यहाँ पे हो तो क्या आएगा 500 प्लस 5, 105, 8%, तो 8/108, 10 ध्यान का है, बहुत से उसको देखी जा रहा है, जैकेट पहनी है उसने, मेरा फोन देने वाला। बस तो इसी बात में करना है, तो डाउन चीजों को उठा ऊपर है, लाइफ में ग्रो अप करना होता है भाई, यही फोन गिरने वाला, जैकेट फेंकी, उसका यही काम है, छोटे छोटे और उसको देखी जा रहा है इसको क्लास के बाद बशरो, यही काम है, बस इतना ही काम आता है, इसके अलावा लाइफ ही नहीं, तो दिमाग ही नहीं लग रहा है। अरे यार भाई साहब 100 प्लस रेट, अगर रेट 6% तो क्या आएगा 10 प्लस 106 ऊपर 6, और यहाँ पे 6 ही आएगा, इसका मतलब है समझ गया। अब इसमें अगर मैं करता तो अमाउंट क्या आता 2000, इसमें करता तो अमाउंट क्या आता, जो भी आता डेसिमल में आता बेसिकली, तो जो भी 19 कुछ आता। अब जो अमाउंट आ रहा है एक बार निकाल ही लो, अच्छे से हो जाएगा, कैलकुलेटर का है मेरा, तो दिखा था अभी नहीं दिखा, हे अल्लाह। ओके तो हमारे पास कैलकुलेटर मैंने निकाला था 20,000 इंटू डिवाइड बाय 11, 18, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, अगर क्वेश्चन ये है, अब ये 2000 लिखा जाएगा यहाँ पे टू मैनेजर कमीशन, तो कितना अमाउंट आएगा 2000। कोई बच्चा मेरे को बताएगा अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 है हाँ 18,000, हाँ मैंने 80 कह रहा है। पहले कितना आया था प्रॉफिट 20,000, इसमें से माइनस कर दे, पहले भी तो कुछ माइनस करने के बाद ही आया था, उसमें एक और आइटम जुड़ गई, अब नहीं बैलेंस, अब शुरुआत थोड़ा करने क्या, सब कुछ हो रखा है ना, तो बेसिकली आपको ये अमाउंट इसमें से क्या कर देना है, वो आपका नेट प्रॉफिट बन गया। और अगर ये आता तो इसमें से क्या माइनस कर देते, वो आपका नया नेट प्रॉफिट आएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कहाँ जाए, अच्छा ये तो हुआ एक ट्रीटमेंट, यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो चुका है ये अमाउंट, और कहाँ जाएंगे क्रेडिट हो रहा है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 2000 या 18, ठीक है, यहाँ पे 2000 या 18। अच्छा अगर 18 आता तो हम माइनस करते 20,000 माइनस 18, तो हमारा आंसर था 18,182, 18,182,
ठीक है, दोनों इकट्ठे लिखो तो क्या बनेगा, अगर ये है तो ये होगा, ये होगा, दोनों में से कुछ भी होता है ना। ये आपकी होगी मैनेजर कमीशन, ये आपको याद करके आनी है, अगर मैं होमवर्क दूंगा तो पता लगेगा क्या करना है, ठीक है। ये नोट करो, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ भैया ना बता तो दिया इनकम टैक्स तो वही है, ऑनलाइन ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स में तो अरे उसको माइनस कर दो कैपिटल में। हाँ कर सकते बता चैप्टर 2 नया फोन वही कर लूंगी। एक काम करो, आप इकोनॉमी को थोड़ा चैप्टर के बाद जब बोलना शुरू होगे तब करेंगे, ताकि एग्जाम तुम्हारा एग्जाम जल्दी है, तुम घर में पढ़ना शुरू कर दो, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। हमारे जिस दिन छुट्टी उस दिन आपको आ जाए 2 साल उस रात तो घर में ही पढ़ोगे, ट्यूशन जाओगे तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट क्या है?